हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो उनका लास्ट व्लॉग आया है सितारा का, उसमें जो उन्होंने पिक्चर्स दिखाई हैं, जो उनकी इफ्तारी की पिक्चर्स आई हैं, उसमें उनके साथ दस्तरखान पर जैसे कि हमेशा अनीता बैठी होती थी और व्लॉग को शूट उनके हस्बैंड कर रहे होते थे। आज उनके हस्बैंड को अनीता ने बिठाया और ख़ुद वो व्लॉग शूट कर रही थी। ये चीज़ें देखकर थोड़ा-सा माइंड को बहुत जैसे होता है ना कि धक्का लगा, क्योंकि हम सब लोग, बहुत सारे लोग, इवन के कुछ सितारा के व्लॉग्स में जाकर भी कमेंट कर रहे थे रिगार्डिंग रमज़ान, बट उन्होंने उसको टोटली इग्नोर किया और उससे एक स्टेप आगे उन्होंने लेना सही समझा। पता नहीं क्यों वो उनको रमज़ान को और अनीता को जब वो कह कर लेके आई थी अनीता को, तो उन्होंने हाउस हेल्प के लिए उनको अपने साथ लाई थी और बोला था कि ये नीडेड भी हैं और मुझे हाउस हेल्प भी चाहिए, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। लेकिन अब वो हाउस हेल्प की तरह वो ट्रीट नहीं कर रही हैं उनको। उनको वो सेम दस्तरखान पे, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो खाना खाती हैं, उस पे ही वो लोग अपने जो हाउस हेल्प है उनको बिठा लेती हैं, जो हाईली हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। अब मैं चीज़ बताती हूँ, पैसे से क्लास नहीं आती। इस चीज़ को देखकर मुझे ये समझ आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि अब आपका स्टेटस जो है वो हाई हो गया है, अब आपका वो दूसरे लोगों जैसा सेम स्टेटस नहीं रहा। मैं ये नहीं कहती कि आपके घर में इतना कुछ बनता है, आप उनको या उनके बच्चों को खाने के लिए मन ना दें या ऐसा ना करें, बट मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पर आप खुद बैठकर अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं, आपके बच्चे बैठे हैं, एटलीस्ट वहाँ पर आप उनको अलाउ ना करें। एक जो डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप इतने बड़े शहर में आप आ ही गई हैं, इस्लामाबाद में, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग वहाँ पर रहते हैं, फिर वहाँ पे आप अच्छी स्कूलिंग करवा रही हैं, सब कुछ करवा रही हैं, लेकिन आपके बच्चों को अगर ये चीज़ें आप इस तरीके से अडॉप्ट करवा देंगी, तो कल को उनके लिए बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि सोसाइटी इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ये हर जगह पर है, हर मुल्क में है, हर कंट्री में है। तो अगर बच्चों को ये आदत बन जाएगी कि किसी भी सड़क पे रहते इंसान के साथ या किसी के साथ भी वो अपना डाइनिंग टेबल शेयर कर लेते हैं, तो इट्स नॉट लाइक, मतलब वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती। देखिए, जो चीज़ें हैं वो हैं। हाँ, हाँ, आप उनको खाने के लिए दे सकते हैं, आप उनके लिए, फिर आप उनको वहाँ से अपनी ड्रेसेस स्टिच करवा के दे रही हैं, जहाँ से आप खुद करवाती हैं। ऑब्वियसली सी बात है, ये भी चीज़ें बिल्कुल मुझे नहीं ठीक लगी कि वो डिफरेंस ही ना रहे, वो उस तरीके की ही ड्रेसेस स्टिच की हुई डालें जिस तरीके से आप, तो आप में और आपके सर्वेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो चीज़ें आपको आज नहीं, कुछ टाइम रुक जाइए, आपको पता चलेगी कि हम इस चीज़ के लिए क्यों कह रहे हैं। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते या ह्यूमैनिटी कम हो रही है। आप कपड़ा भी लेकर दें, आप सब कुछ करें, लेकिन आप अपने लेवल पर ना लेके जाएं। आई जस्ट मीन टू से दैट आपने हद कर दी। आपने रमज़ान को अपने हाथ से शरबत भर के दिया, और वो पिक्चर मैंने थंबनेल पर इसीलिए लगाई है ताकि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। उसके बाद साजिद भाई ने वो पकौड़ों वाली ट्रे उसको ऑफ़र करी। मेरे को ये चीज़ें देखकर बहुत अजीब लगता है कि अगर रमज़ान आप दोनों को, साजिद भाई को और आपको, वो ऑफ़र करता कि लीजिए जी शरबत पीजिए, क्योंकि उसका काम है, ही इज़ डूइंग जॉब, वो आपके घर में काम कर रहा है, उसने आपको शरबत सर्व करना है, आपने उसको नहीं करना। फिर आप उसको पूछ रहे हैं कि जायका कैसा है पकौड़ों का, वो आपका, ही इज़ जस्ट योर सर्वेंट।
इससे ज़्यादा वो नहीं है। आप उसको इतना ज़्यादा स्पेशल अगर आप व्लॉग के लिए भी करिए तो बच्चे आपके देख रहे हैं, वो भी यही करेंगे, वो यही सीखेंगे, तो वो यही करेंगे। इससे आप हम्बल नज़र नहीं आते, इससे लोगों को आपका पता चलता है कि ये चीज़ें सिर्फ व्लॉगिंग के लिए है, तो ये रियल स्टोरी नहीं लगती है। ये सारे जितने भी, जब से ये रमज़ान आया है, आपकी जो व्लॉगिंग है, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी कि सिर्फ पहले जो आपकी स्टोरीज़ होती थी ना, आपके व्लॉग्स होते थे, बहुत रियल होते थे, बहुत प्योर होते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा, जब से ये अनीता आई है, मैं कहूँगी मत से, क्योंकि तब से ये थोड़ा-सा आप हर चीज़ को मतलब व्लॉगिंग के लिए आप शूट करती हैं। आपकी रियल स्टोरी कुछ अलग मेरे ख़्याल से डिफरेंट होती है, क्योंकि फिर वो चीज़ें देखने में सबको पता लग जाता है कि ये सही नहीं है। फिर बहुत सारे लोग अगर आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये गैर पर्सन है, देखिए फीमेल तक तो चल जाता है, लेकिन जहाँ पे मेल्स की बात आ जाती है, वहाँ पर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वो बंदे की हैबिट्स ठीक नहीं है। फिर आपका एक बच्चा, जो आपको याद होगा कि जब दिलबर और बाबर के घर में आप इसको छोड़ कर आते थे, मुस्तफ़ा को, मैंने तब भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि अपने बच्चे पे खुद नज़र रखो, क्योंकि आपके पास पैसा तो आ गया है, लेकिन लोग आपके बच्चे को ख़राब कर सकते हैं। तो आपने उस चीज़ को, एडवाइस को माना था, और आपने मुस्तफ़ा को अकेले फिर दोबारा कहीं नहीं जाने दिया। लोग फ़ायदा उठाएंगे, उसको बैड हैबिट्स लगा सकते हैं। इसको कितनी बुरी आदतें थी, अगर आप इसको ज़्यादा मुस्तफ़ा के साथ बिठाएंगी, सेम दस्तरखान पे बिठाएंगी, तो उसको, बच्चे को लगने लग जाएगा कि ये तो हमारा फैमिली पर्सन है। फिर कल को उसके साथ बाहर भी जाएगा, जैसे वो उसको छोड़ने लेने जा रहा है, रास्ते में बातें होती हैं, कोई चीज़ उसके मन में ट्रांसफ़र हो जाए, कोई ऐसी बात मुस्तफ़ा के मन में आ जाए, कुछ चीज़ें आ जाएँ। अगर आप रेगुलर ज़्यादा, चलो अभी कुछ टाइम है, लेकिन अगर आप साल, 2 साल, 3 साल तक रख लें, वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, और फिर देखिए जो फितरत है वो नहीं बदलती, उसकी हैबिट्स अगर आप बोलें कि वो यहाँ पे आके चेंज हो जाएँगी, ये कभी नहीं होगा। धोखा ज़रूर आप खाएँगी, ऐसे लोग विश्वास के काबिल कभी नहीं होते। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, और मैं आपको वार्न ही कर रही हूँ इनफैक्ट, कि आपको अपनी तीनों बच्चों का खुद से ख्याल रखना चाहिए। आपको लोगों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जो आपने अपनी कौसर के लिए उनकी मदर को बुलवाया है स्पेशल, शी विल टेक केयर ऑफ़ हर, वो खुद कर लेंगी। आप सिर्फ़ अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके बच्चे निगलेक्टेड फ़ील कर रहे हैं। जो आपकी ताइबा है, उसके मुँह से तो बात ही नहीं हो रही थी, तो वो भी काफ़ी मुझे हर्ट लगी है। उससे आप प्यार से बात करें, फ्रेंडली करें कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, या वो क्या सोच रही हैं। इसी तरीके से अभी वो छोटी है आयत, उसको आपको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, हर चीज़ समझाने की ज़रूरत है। अब साजिद भाई फ्री होना चाहते हैं, वो अपनी गाड़ी देकर कि देखो जी ये चला लेता है गाड़ी, इस वजह से है। वो मुस्तफ़ा को जब आप छोड़ के खुद आ सकती हैं, तो आप अपना बच्चा ऐसे किसी बंदे के साथ उसको नहीं भेजना चाहिए, वो उसको कोई बैड हैबिट लगा देगा। मेरे पास ऐसे कई लोगों के बारे में जानकारियाँ हैं जिनके खुद के रिश्तेदारों ने उनके मासूम बच्चों को ड्रग एडिक्ट तक बना दिया। इस तरीके का मुझे एक मैसेज भी आया था, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता था। खुल के मैं कभी इस पे बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बट इशारे इशारे आपको बहुत कर चुके थे, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे थे कि हम कितने गंभीर हैं, हम इसके बारे में कितना डीपली सोच रहे हैं, और आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कल को कोई बड़ा धोखा हो जाता है, जिसके बारे में साजिद भाई को तो बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको तो सिर्फ़ कौसर और कौसर ही दिखाई दे रही है। मैं तो ये सोचती हूँ कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अब चाहे कौसर देखने में कैसी भी हैं, सितारा के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सितारा एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी हैं, और वो ना देखने में गुड लुकिंग है, ना उनको किसी तरीके की बात करने का पता है, ना उनको किसी और चीज़ की नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो साजिद भाई को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका सिर्फ कंसंट्रेशन कौसर की तरफ है, तो उनको अपने बच्चों की फ़िलहाल कोई परवाह नहीं है। कुछ भी हो जाए, उनको इस चीज़ में वो देख ही नहीं रहे हैं, वो टेम्परेरी रिलीफ ले रहे हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है, उन्होंने
9-2-11 होना है यहाँ से। फिर आपके पास ऐसा बंदा, आप सोचें कि चलो जी अनीता बैठी है, अनीता को सारा आप मान लें और उसके हस्बैंड को अपनी जगह दे दी, वो बंदा सही नहीं है आपके लिए, ना ही आपके बच्चों के लिए। उन पे इतना बिलीव मत करें। उनको तो आप अपने फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पे बच्चों के रूम है, वहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी अलाउ ना करें कि वो वहाँ पर जाए, ना वो पौधों को पानी दे, ना कुछ ऐसा करे। जो कुछ भी आपने काम करवाने हैं आप अनीता से करवाएं। आपने तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर ला के रख ली है, वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे, आपके करेंगे। तो आपके बच्चों को देखकर पता चलता है कि कितने कंसर्न है। जब आप बाहर से रात को घूम के आए तो आपके बच्चे सोफ़ों पर उले हुए थे, और कौसर की मदर तो वो अपने रूम में रेस्ट करी थी, और आपकी जो बहुत ही प्रिय अनीता है, वो भी अपने बच्चों के साथ मेरे ख्याल से अपने फ्लोर पे थी। तो आपके तीनों बच्चे जो थे वो सोफ़ों पे लेटे हुए थे। तो आपके अलावा उनका कोई नहीं है, आपके बच्चों का, जो उनका दिल से ख्याल रख सके। तो आप माँ हैं, अपनी मदर होने की जो ड्यूटी है वो आपको खुद निभानी पड़ेगी, वरना चीज़ें आपके हाथ से ऐसे निकलेंगी जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती है। देखिए, हम आपके वेल विशर, आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो तमाशा तो दुनिया देखती है, आपको भी पता है। और इन चीज़ों पर आप जितना गुरेज़ करेंगी ना, वो उतना ही अच्छा होगा। और जो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर केयर करके दिखा रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि लोग उनको अप्रिशिएट करें। और कुछ लोग तो आपके व्लॉग में मैसेज कर रहे थे कि आपको जो मैसेजेस पसंद नहीं आ रहे वो आप डिलीट भी कर रही हैं। देखिए, आपके डिलीट करने से कुछ नहीं हो सकता, लोगों के पास माइंड है। आप हिप्नोटाइज तो कर नहीं सकती कि जो आप सही कहें उसको वो सही कहेंगे, आप दिन को रात कहें रात कहेंगे, ऐसा नहीं है। सब अपने तरीके से सोचेंगे, समझेंगे। आपको अगर इतने सारे लोग समझा रहे हैं किसी चीज़ को, तो इट मीन्स कि वो चीज़ गलत है। अगर आप फिर भी ज़िद कर आ जाती हैं कि नहीं, मुझे मैं 1 मिलियन बड़े चैनल की मालिकिन हूँ, मुझ में ज़्यादा समझ है और मैं ये डिसीज़न लेना चाहती हूँ, तो आपको कोई रोकता भी नहीं है, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। इट्स योर चॉइस। किड्स भी आपके, घर भी आपका, चैनल भी आपका, नौकर भी आपके, ठीक है, वो हर चीज़ आपकी है। बट क्योंकि लोग आपसे अटैच हो गए, आपको प्यार करते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए डरते हैं। अदरवाइज़ किसी को किसी के साथ कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो मर्ज़ी करे। ठीक है जी। तो जिनको लगता है कि मैंने कुछ उनको जो सही बात समझाने की कोशिश की है, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि अगर जब वो सितारा देखें तो उनको समझ आए कि हम लोग जो बात बार-बार इतने उसको तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको टाइमली समझ आ जाए। और एक मेरी सिस्टर का एक मुझे मैसेज आया था, जो उन्होंने पूछा था कि उनको कोई घर सेल करना है। तो सिस्टर, मेरी 3 एडवाइसेज़ हैं आपके लिए, उसके लिए। एक तो आप जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं, आप अपने किसी नोन से बोलकर उनसे एडवर्टीज़मेंट करवा सकते हैं। जैसे पेपर में एड्स आ जाती हैं, वो ऐड देकर आप अपने घर का पूरा डिटेल दे दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आपका घर वो जो बिक सकता है। उससे भी बढ़िया है, आजकल लोग फेसबुक पे और इन चीज़ों पर भी पूरे घर की पिक्चर्स वगैरह डाल देते हैं। आप उस अपने घर की एक पूरी की पूरी वीडियो बनवा सकती हैं, पिक्चर्स उसकी अच्छे से क्लिक करवा सकती हैं साफ़ सुथरे घर की। फिर उसको आप फेसबुक पे अकाउंट पे भी डाल सकती हैं, ताकि लोग आपके नंबर पर आपको कांटेक्ट करें जो वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स हैं। और उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स से भी आपका कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी अगर देखते हैं तो वो खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं और वो आपका घर सेलिंग में आपकी हेल्प करवा सकते हैं। न्यूज़पेपर की ऐड भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसमें आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकती हैं। और दूसरा, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से भी आप अपना घर सेल करने में आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तीसरा, अगर कोई चैनल पर देख रहा है, तो जो एड्रेस उन्होंने अपना बताया हुआ है, मेरे ख्याल से वो लाहौर के थे, या मैं एक बार दोबारा से चेक करके फिर दोबारा से बता दूंगी। अगर वहाँ के कोई व्यूअर्स हैं तो प्लीज़, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वहाँ पे वो अपना घर सेल करना चाहते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर वगैरह को जानता हो, या
कोई घर लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो पे उनका पूरा एड्रेस या कुछ भी या कोई उनका ईमेल आईडी अगर वो मुझे सेंड कर देंगी तो वो मैं बता दूंगी, तो वो लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं। बाकी मैं प्रेयर भी करूँगी कि आपका ये जो काम है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।